तो हम लोग 10वीं विज्ञान में हैं और यहाँ पर अध्याय 2 है, अम्ल, क्षार और लवण। ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। जैसा एनसीईआरटी बुक में था उसके नोट्स उसी तरह से हमने बनवाया है। यदि आप अभी भी पीछे हों, नहीं लिख पाए हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अभ्यास के प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, देखिए, अक्सर जो है एनसीईआरटी बुक के जो प्रश्न होते हैं उसी के उत्तर आते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार। कौन करता है? क्षार। तो जो क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। इसमें देखो 7 से अधिक मान क्या है? इसमें 7 से अधिक मान कितना है? 10। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10। समझ में आ गया? अब इसके दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं, बड़े ध्यान से आप समझते जाइएगा। तो प्रश्न 2 क्या कहता है, इसको देखते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? तो देखो, इस विलयन में क्या होगा? HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, क्योंकि जो चूने का पानी होता है, वो जो क्या कहना चाहिए, अंडे का ऊपर का भाग होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। यदि हम उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करा देते हैं तो उसमें CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो क्रिया कारक उसमें कौन है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर जवाब देना है। इसके बाद हम इसके तीसरे प्रश्न को भी देखते हैं, और तीसरा प्रश्न क्या है उसको पढ़ के आप समझिए। NaOH का 10 ml विलयन, माने सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन, फिर HCl का 8 ml विलयन, माने यहाँ पर ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन, उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml लें तो इस उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी? तो आप देखो, 10 ml है तो कितना ml HCl लगता है? 8 ml उदासीन करने के लिए। अब 10 को उसने क्या कर दिया है, यहां पर देख लेते कितना कर दिया है? 20, माने सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 गुना कर दिया है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 16 ml हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। प्रश्न क्या है? अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? जनरली अपच का मतलब ये है कि जब आपको खट्टी डकारें आने लगे, आपका जी मचलाने लगे, क्योंकि यहाँ पर पेट में एसिड बन जाता है। तो एसिड को खत्म करने के लिए क्षार लगता है, जिसको हम एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटासिड। तो यहाँ पर देखो, एंटीबायोटिक लिखा है, एनाल्जेसिक लिखा है और एंटासिड लिखा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंटासिड। इस तरह से इसको करना है। तो चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्रमांक 5 को समझते हैं, और ये प्रश्न अक्सर 4 नंबर में भी आ जाता है। इसके समीकरण बनाना है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, प्रश्न है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, और वो जिंक से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई अम्ल होता है वो धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, लवण बनाता है। तो चलिए इसी का हम यहाँ पर शब्द समीकरण बनाए हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? 2 तरह का समीकरण पूछा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ शब्द समीकरण की। हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। फिर दानेदार जिंक को सिर्फ क्या लिख दोगे? जिंक प्लस लगा करके। फिर यहाँ तीर लगा करके लिखेंगे, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, और प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन। अब इसका समीकरण लिखना है तो इनका सूत्र लिख देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है?
H2SO4 है, ये AQS और ये सारा चीज़ लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं ज़रूरी नहीं है। जो विलयन अवस्था में उसको AQ लिखेंगे, जो ठोस अवस्था में उसको S लिख देंगे। दानेदार जिंक है तो ये ZnS हो गया, जिंक के लिए लिख दिया, ये इसके लिए लिख दिए। फिर ये तीर ऐसे लगा देना है, प्लस को ऐसे लगा देना है। फिर यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस, जिंक सल्फेट बन गया, ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट ZnSO4, और साथ में क्या बना, H2। फिर हमको देखना है कि ये संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, यहाँ सल्फेट 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। इस तरह से परमाणु की संख्या मिला लेना है। अब यहाँ पर हम बी नंबर में है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम रिबन के साथ करता है। ये भी धातु के साथ क्रिया हो गई, और धातु के साथ जब क्रिया करते हैं तो आपको पक्का होना चाहिए कि उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो देखो ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर यहाँ पर क्या लिख दिए, मैग्नीशियम, ये तो दिया है, पर बनेगा क्या क्रिया करने पर, यहाँ प्लस लगा देंगे, एरो लगा देंगे। ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन। अब इसका हम सूत्र लिखेंगे, ये शब्द समीकरण कहला गया। अब संतुलित समीकरण लिखते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। इसके बाद यहाँ पर मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg। ये विलयन अवस्था में इसलिए AQ लिखा है, ये ठोस अवस्था में तो इसलिए S लिखा है। इसके बाद ये बना क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है MgCl2, ये भी विलयन अवस्था में हमको मिलेगा, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, तो गैस अवस्था में होगा, तो G लिख दिए हैं। अब इसको आप संख्या मिलाओगे, संतुलित करोगे तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, बाकी संख्या बराबर हो जाएगी। तो आपको इसको संतुलित भी करना है। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, C। तो इसका C नंबर देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। ये जितने क्वेश्चन हैं आप देख रहे हैं, अम्ल की क्रिया किससे हो रही, धातु से, तो सीधा लवण बनाना है और क्या बनाना है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, शब्द समीकरण कैसे बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर साथ में क्या लिख दिए, एल्युमिनियम, फिर तीर लग गया तो एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा, और यहाँ पर साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। अब इसका संतुलित समीकरण बनाते हैं भैया। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4, कितना है, H2SO4, विलयन अवस्था में है तो AQ लिखेंगे। फिर एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है, Al, ये ठोस अवस्था में तो S लिखेंगे। इससे क्या बनता है, एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये सूत्र होता है Al2SO4, इसको याद करना पड़ेगा, SO4 थ्राइस, और ये विलयन अवस्था में होगा तो AQ, और साथ में हाइड्रोजन। अब ये लिखने के बाद आपको सारी संख्या संतुलित करना है, तो यहाँ संतुलित करने के लिए देखो, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, फिर ये सब लगा दोगे तो आप संख्या इसको मिला सकते हो। संतुलित करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, तो वो आप लोग थ्योरी में देख लेना। अब इसके D नंबर के क्वेश्चन में है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अब लोहे का रेतन है, माने लोहे का क्या है, चूर्ण है ना, इसके साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो इसका समीकरण बनाते हैं, शब्द समीकरण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दिए, क्रिया कर रहा तो ये प्लस लिख दिए। लोहे के रेतन में भी क्या रहता है, लोहा, फिर ये तीर लगा दिए तो ये आयरन सेकेंड क्लोराइड और हाइड्रोजन, इस तरह से इसमें बनेगा। ये बनने वाली चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, बाकी इधर का तो इसी में दिया है, और संतुलित करने का तरीका भी याद करना पड़ेगा। अब इसका जो है शब्द समीकरण ये हो गया। अब इसका हम क्या देखेंगे, संतुलित समीकरण। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या लिखते हैं, HCl लिखते हैं। लोहे को क्या लिखते हैं, Fe, ये ठोस अवस्था में या जलीय अवस्था में, और ये क्या बना, FeCl2, ये भी घोल में ही रहेगा, और ये हाइड्रोजन गैस अवस्था में निकलेगी। इस तरह से यहाँ पर इनका रासायनिक समीकरण बनेगा।